की गूंज से थर्रा उठे लोग। जमीन कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या, जमीन ने ले ली जान। मौत का ये खौफनाक मंजर देखिए, हैवानियत की ये तस्वीर देखिए। अस्पताल में पड़ी इस लाश को देखिए, कार पर गोलियों की निशान देखिए, कार की सीट पर पसरे खून को देखिए, मौके से बरामद गोलियों के खोखे देखिए, एक पिता की चित्कार देखिए। एक पत्नी की विलाप देखिए। दरिंदगी की ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि हैवानों ने किस तरह का खूनी खेल खेला है। इस वारदात के बारे में जिसने भी सुना दहल गया, क्योंकि अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी को सरेआम गोली मारकर मौत की नींद सुला दी। समय शाम के 4 बजे थे। जगह सरायढेला थाना इलाके का वीर कुंवर सिंह कॉलोनी। जमीन कारोबारी समीर मंडल अपनी कार से कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे कि इसी बीच अज्ञात अपराधियों ने उनकी गाड़ी रुकवाई। जैसे ही समीर मंडल ने गाड़ी रोकी, कार का शीशा उतारा, दनादन गोलियां चलने लगी। अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर जमीन कारोबारी समीर मंडल को मौत के घाट उतार दिया। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। हम लोग ऊपर थे अपार्टमेंट में, तभी गार्ड बोला कि आपका गाड़ी 7001 है ना। हम बोले हाँ ये है। तो बोला उस पर कोई गोली मार दिया। तब दौड़ के जाके देखे, तभी प्रशासन पहले आई हुई थी। तड़ाहट से पूरा इलाका थर्रा उठा। इलाके के लोग दहशत से भर उठे। अपराधी दिन दहाड़े गोली मारकर हथियार लहराते फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोग आनन फानन में लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक समीर मंडल की मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे परिवार में मातम पसर गया। मृतक की पत्नी का माथा सन्न था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। बेटे की हत्या की खबर ने पिता को झकझोर के रख दिया। पिता बदहवास हालत में विलाप किए जा रहे थे। पुत्र की हत्या ने उन्हें भीतर से हिला के रख दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही धनबाद डीएसपी विधि व्यवस्था मुकेश कुमार और सरायमंडल थाना प्रभारी मौके पर पहुंच गए। मामले की पड़ताल में लग गए। घटनास्थल से पुलिस ने 4 खोखे बरामद किए हैं। मौके से बरामद कार पर भी गोलियों के निशान थे। कार की सीट पर खून ही खून था। मौत का ये दर्दनाक मंजर हर किसी को हिला के रख दिया। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी और भी मिल सकता है। अभी तो 4 बरामद और अभी चेक करेंगे, तो क्यों एक बार फिर से देखने में पता चलेगा उस पर क्या क्या। परिजनों के अनुसार जमीन कारोबारी समीर मंडल मूल रूप से जामताड़ा जिले के रहने वाले थे। 1 महीना पहले ही वो यहाँ रहने के लिए आए थे। किराए के मकान में वो रहते थे। यहाँ भी रहकर वो जमीन का ही कारोबार करते थे। जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि कुछ दिन पहले समीर मंडल एक 15 कट्ठे के प्लॉट को खरीदे थे, जिसको लेकर विवाद भी हुआ था। लोग आशंका जता रहे हैं कि हो सकता है हत्या की वजह वो जमीन ही हो। हालांकि अभी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि वारदात की वजह क्या है। हमारा मामला चला कि गोली मार दी, यही अभी जान रहे हैं, उससे ज्यादा भी नहीं जान रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डीएसपी मुकेश कुमार का कहना था कि घटना की जांच जारी है। सभी अपराधियों को जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। अब उसके परिजनों को बुलाकर पूछताछ करके जो लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। एफआईआर दर्ज करके हम लोग बेहतर कार्रवाई करेंगे। अपराधियों का मनोबल आसमान चढ़ा हुआ है। उनमें जरा भी प्रशासन का भय नहीं दिख रहा। पुलिस को चाहिए ऐसे अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की। हालांकि मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तफ्तीश के लिए धनबाद से विभाष की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाएगा। हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। रहता है, लेकिन हम लोग उसे देखते हुए भी अनजान बने रहते हैं, क्योंकि जुर्म का शिकार हम खुद नहीं होते। भीड़ जब अदालत लगा लेती है तो फिर कौन रोकता है? ये इस वारदात में साबित हुआ है। बिना जुर्म साबित हुए उसे भीड़ ने सजा सुना दी। वो आज भी अपना जुर्म जानने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं बता पा रहा कि आखिर उसका क्या जुर्म था। आप भी देखिए जज बनी भीड़ की ये खौफनाक तफ्तीश।
हैवानियत की ऐसी तस्वीर जो रोंगटे खड़े कर दे, दरिंदगी का ऐसा आलम जो माथा सन्न कर दे। ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं सुपौल के शैतानों की करतूतों को। एक लाचार युवक जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं, उसके कपड़े तक फटे हुए हैं। गांव की भीड़ भी उसे घेरे हुई है। सनक में शैतान बना एक युवक डंडे से पीट रहा है। हैवानों के आगे लाचार युवक तड़प रहा है, छोड़ देने की भीख मांग रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। लेकिन दरिंदों के ऊपर इस बात का जरा भी प्रभाव नहीं है। वो एक के बाद एक डंडे मार रहा है। युवक तड़प तड़प के रह जा रहा है, जिसकी फरियाद सुनने वाला उस भीड़ में कोई नहीं है। हर किसी के आंख पर पट्टी बंधी हुई है। दरअसल ये मामला सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र के सुराजन पंचायत के मछहा गांव का है। इसी गांव का रहने वाला है ये लाचार युवक, जिसको गांव के कुछ दबंगों ने पहले बंधक बनाकर पीटा, उसके बाद सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर काफी देर तक पीटते रहे। हालांकि बुरी तरह से घायल युवक की जान तो बच गई। किसी तरह से पैसे जुटाकर गरीब परिवार ने अपने बेटे का इलाज कराया। एक सप्ताह इलाज कराने के बाद जब वो अपने घर लौट रहा था तो हमसे उसकी मुलाकात हो गई। जब हमने घटना को लेकर सवाल किया तो उसके जवाब ने पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल खड़ा कर दिया। हमको पकड़ के बांध के मारने लगा। मारने के बाद मोबाइल सब कुछ छीन लिया। छीनने के बाद पंचायत भवन तक मारते ले गया, फिर उधर से मारते लेके आया। पीड़ित की मां ने बताया कि उसने राघोपुर थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बावजूद भी कार्रवाई तो दूर, राघोपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच तक नहीं की। आज भी सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। थाना गए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वहाँ से कोई सुनवाई नहीं दे रहा। कब गए थे थाना पे? क्या दिन हुआ है मारपीट को? 8 दिन हो गया। 8 दिन में कोई पुलिस ने किया आपको यहाँ? नहीं, कोई नहीं दिया। ग्रामीणों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर काफी आक्रोश व्याप्त है। दूसरी तरफ पीड़ित की मां का कहना था कि उनके जख्मी बेटे का इलाज अभी भी दरभंगा से चल रहा है, जो अभी उनका बेटा अभी ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। उसके कमर से नीचे का भाग काम नहीं कर रहा है। दरभंगा के डॉक्टरों ने उसका बेहतर इलाज कराने के लिए दरभंगा से बाहर ले जाने की सलाह भी दी, लेकिन गरीबी की वजह से पीड़ित परिवार लाचार है, अपने बेटे का अच्छे जगह पर इलाज भी नहीं करवा पा रही है। हालांकि ऐसी जानकारी मिल रही है कि गांव वाले चंदा इकट्ठा करके उसे इलाज कराने के लिए नेपाल ले जाने की तैयारी में है। गरीब आदमी है, चंदा बेरी लगा कर को इलाज कर रहे हैं बच्चा को, बहुत सीरियस है। घटना के बारे में पता चला कि 16 जुलाई की सुबह युवक गांव के ही एक पुल के पास मछली का जाल लगाकर मछली मार रहा था। बस इसी बात को लेकर गांव के बगल के दीवागंज गांव के कुछ दबंग भागवत मंडल, बलदेव मंडल, ललन मंडल, गणेश मंडल, संजय मंडल, रामविलास शाह और विजय मंडल ने युवक को बेरहमी से पीटा। बुरी तरह से जख्मी युवक बेहोश तक हो गया। ये मामला तब प्रकाश में आया जब शैतानों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जब ये पिटाई का वीडियो पीड़ित परिजनों को मिला, जिसके बाद वो दीवागंज गांव पहुंचकर अपने बेटे को दबंगों के चंगुल से छुड़ाया, फिर राघोपुर थाना पहुंचकर लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। लेकिन घटना के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी राघोपुर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब भी परिजन इस बारे में पूछते हैं तो पुलिस फटकार लगाकर लौटा देती है। अब देखना है कि इतना कुछ होने के बाद भी पुलिस हरकत में आती है कि नहीं, इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। तफ्तीश के लिए सुपौल से अमित की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे का मतलब उस वक्त बेमानी हो जाता है जब हमारे समाज के वहशी दरिंदे बच्चियों को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। हुकूमत को इस नारे को हकीकत में बदलना होगा, तभी हमारी बेटियां बचेंगी भी और पढ़ेंगी भी। इस तफ्तीश में भी एक बेटी पढ़ना और आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन समाज की बुरी नजर को यह मंजूर ना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आवाज देती देखी ये तफ्तीश। 4 दीवारी में कैद जिंदगी।
दहशत में गरीब परिवार, छूट गई लड़की की पढ़ाई, 5 महीने से नहीं गई स्कूल, जान से मारने की मिल रही धमकी। एक परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर है। एक बेटी डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलती। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार अभियान चला रही है, वहीं दबंगों के डर से एक छात्रा का स्कूल जाना तक बंद हो गया है। ये मामला दानापुर के फुलवारी शरीफ थाना इलाके के गोविंदपुर का है। दबंगों की हरकत से परेशान 7वीं की छात्रा ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इसके बावजूद भी दबंगों ने छात्रा का पीछा नहीं छोड़ा। छात्रा जब स्कूल जाना छोड़ दी तो बदमाशों की हिम्मत देखी। वो पीड़ित छात्रा के घर पहुंचकर उसके परिवार वालों को भी धमकाने लगे। परिवार को हथियार दिखाकर डराते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब छात्रा अपने फूफा के साथ सोनपुर से गोविंदपुर वापस लौट रही थी तो फुलवारी शरीफ के पास खड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर छात्रा को अगवा करने का प्रयास किया। खींचातानी में छात्रा बाइक से नीचे गिर गई, जिससे उसकी कमर में भी चोट लग गई। हालांकि तब तक कुछ लोगों को आता देख बदमाश भाग निकले। छात्रा के परिवार वालों को जब पूरी वारदात के बारे में पता चला, जिसके बाद परिवार वालों के पैर तले जमीन खिसक गई। हम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई खास बड़ा आदमी नहीं है, इसलिए हम लोग को सुरक्षा चाहिए सर। पढ़ाई लिखाई तो बंद हो गया, उसका डर के मारे हम लोग पढ़ाई लिखाई बंद कर रहा। शुरू में यह परिवार दबंगों के डर से चुप रहा, लेकिन जब बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा तो घटना को लेकर पीड़ित परिवार मंगलवार को पीड़िता के साथ फुलवारी शरीफ थाना पहुंचा। मामले में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराया, जिसमें पीड़िता ने बोचाचक के रहने वाले रंजीत राणा और तेजू को मुख्य आरोपी बनाते हुए अन्य साथियों के ऊपर नामजद केस किया है। जब हम पढ़ाई करने जाते थे कोचिंग में, तब से ही वो मेरा पीछा कर रहा है और हम उससे बात नहीं करते थे तो वो हमको धमकी देता था कि अगर तुम उनसे बात नहीं की तो हम तुम्हारे फैमिली को बर्बाद कर देंगे। छात्रा के दादी और दादा ने बताया कि उनकी पोती घनश्याम बालिका विद्यालय खगौल में पढ़ने जाती है। इस दौरान बोचाचक का रहने वाला रंजीत राणा और तेजू अपने दोस्तों के साथ हर रोज छेड़खानी और परेशान करता था। घटना की जानकारी होने के बाद परिजनों ने रंजीत राणा और तेजू को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो सब धमकी देने लगे, जिसके बाद डर से उनकी पोती जनवरी से ही स्कूल जाना बंद कर दिया। सभी लफंगे उनकी पोती को उठा लेने की धमकी देते हैं, जबरन शादी करने की बात कहते हैं, जिस वजह से ये गरीब परिवार डरा और सहमा हुआ है। पूरा परिवार घर में कैद होकर जीने को मजबूर है। धमकी मिल रहा है, कल मैसेज आ गया वही 12 बजे के कि ससुर जी पापा जी आज से तुम्हारा उल्टी गिनती हो जाएगा, आज घर पर मुसीबत आ जाएगा। कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें प्रेम प्रसंग की भी बात सामने आ रही है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये पता नहीं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि मामला दर्ज होने के बावजूद पुलिस कुछ खास सक्रिय नहीं दिख रही है। फुलवारी शरीफ पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है, इसके बारे में भी कुछ नहीं बता रही। हैरानी तो तब और हुई जब पुलिस इस बारे में पूछने पर कुछ नहीं मालूम होने की बात कह दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस क्या कार्रवाई करेगी। उसके वजह से हम अपना पढ़ाई भी छोड़ दिए, मेरा घर से निकलना भी बंद हो गया। पीड़िता और उसका गरीब परिवार दबंगों के कहर से छुटकारा चाहता है, चैन सुकून की जिंदगी चाहता है, जिसे दबंगों ने छीन लिया है। ऐसे में पुलिस को कड़ा कदम उठाना चाहिए। ऐसे लफंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि एक बेटी और उसके परिवार की इज्जत और सम्मान बच सके, बेटियां पढ़ाई कर सके, खुल के अपनी जिंदगी जी सके। तफ्तीश के लिए दानापुर से अमरजीत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो तफ्तीश अभी जारी है, कहीं नहीं जाएगा, हम लौट कर आते हैं, जारी रखेंगे तफ्तीश। की तरह फैल रहा है, इसमें भोली भाली बच्चियों को बहला फुसलाकर उनसे जिस्म का कारोबार कराया जाता है। जिस्म के सौदागरों की नजर में बच्चियां सिर्फ बाजार की रौनक की चीज होती हैं। वो बच्चियों के जिस्मों से खेलना चाहते हैं, वो बच्चियों को बाजार में बिठाकर मोटी रकम कमाना चाहते हैं। इस बार उन धंधेबाजों के निशाने पर थी वो मासूम बच्चियां जो बांग्लादेश से भटक कर आ गई थी पटना। देखिए ये तफ्तीश। जिस्म के दलालों की काली करतूत,
जिंदगी को बना दिया नर्क। बांग्लादेशी युवतियों की दर्दनाक कहानी, जीवन का रंग हुआ बदरंग। पटना के गायघाट का ये है महिला रिमांड होम, जिसमें बंद हैं बांग्लादेश की वो दो युवतियां जिनका नाम नहीं बता पाना हमारी मजबूरी है। लेकिन इतना जरूर हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि इनका संबंध राजधानी ढाका के नजदीक थाना अल्लापड़ा और जिला छीरजगंज से है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये युवतियां भारत कैसे पहुंची, फिर पटना के महिला रिमांड होम में कैसे बंद हो गईं? तो हम आपको इस मामले की हर हकीकत दिखाने जा रहे हैं, जिसे देख आपका भी माथा घूम जाएगा। इस पाप कहानी की हकीकत आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कुछ लड़कियां जो यहाँ की नेशनल्स नहीं है, जो बांग्लादेशी हैं, और उन पे कोई केस रजिस्टर नहीं है उनको, और बस कहते हैं कि कभी वो भटकती रही, कभी नेपाल ले गया गया, कभी बॉम्बे, उसके बाद वो पटना के जुरिडिक्शन में आई और यहाँ पे उनको अरेस्ट किया गया, उसके बाद रिमांड होम में डाल दिया गया और उसके बाद उनकी कोई सुनवाई नहीं। जानकारी ऐसी मिल रही है कि कहीं ट्रेन से जा रही इन दोनों युवतियों को पटना में रेल पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद इन दोनों युवतियों को पुलिस पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम भेज दिया। एक तो गरीबी और दूसरे पेट की आग ने इन दोनों से उनका परिजन छीन लिया। अपनों से बिछोड़ने का गम क्या होता है, उसका अंदाजा इन दोनों युवतियों की पीड़ा से लगाया जा सकता है। रिमांड होम के इन दोनों युवतियों के दर्द को जाना है पटना उच्च न्यायालय की महिला अधिवक्ता मीनू कुमारी ने। चूंकि मीनू कुमारी का विभिन्न केस के सिलसिले में रिमांड होम में आना जाना लगा रहता है, लिहाजा जब इन दोनों युवतियों से मुलाकात हुई तो उनका दर्द उभर आया। बकायदा उन लोग बताती रही कि हमारा घर यहाँ है, हम मेरा लोकेट करा के हमें घर भेजा जाए, पर उनको वहाँ के सुपरिटेंडेंट द्वारा कोई भी पहल नहीं किया जा रहा है, ना सरकार को लेटर लिखा जा रहा है, ना सरकार इस चीज़ पे जा कर के देख रही है कि वहाँ का मामला क्या है। कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जिन पे कोई केस नहीं है, जिनके माँ बाप का अता पता है। अधिवक्ता की माने तो उन्होंने इस मामले में पहल करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी ये पहल रिमांड होम के अधिकारियों को रास नहीं आई। महिला अधिवक्ता की माने तो दोनों युवतियों को रिमांड होम के अंदर प्रताड़ना भी दी जा रही है ताकि वो इस मामले में पहल ना करें। उनके साथ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रताड़ना हो रहा है, बुरी उनकी हालत बहुत बुरी है, बुरी तरीके से मारा पीटा जाता है उनको। ये पूरा मामला कुल मिलाकर मानवाधिकार के उल्लंघन का है। इस तरह के मामले में न केवल कानूनी सहायता का प्रावधान है, बल्कि पीड़ितों के लिए प्रशासनिक महकमे से खुद पहल करने की भी अपेक्षा की जाती है। लेकिन आज प्रशासनिक लापरवाही की वजह से दो युवतियों की जिंदगी नर्क बनी हुई है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के खुलासे के बाद बिहार सरकार ने सूबे के अंतर्गत सभी रिमांड होम और शेल्टर होम में रहने वाली बच्चियों को उनके घर भेजने का फैसला किया था। लेकिन पटना के इस महिला रिमांड होम के अंदर बांग्लादेश की रहने वाली दो युवतियों के बारे में बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग संजीदा नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों युवतियां अपने घर बांग्लादेश वापस जाना चाहती हैं, लेकिन न तो रिमांड होम और न ही समाज कल्याण विभाग और दूसरी एजेंसियां इस मामले को लेकर गंभीर दिखती हैं। ये मामला मानवाधिकार का है और न्यूज़ 18 चाहता है कि ये बच्चियां अपने घर वापस चली जाएं। जिल्लत की जिंदगी जी रही बांग्लादेश की दोनों बेटियों को मुक्त कराने के लिए न्यूज़ 18 ने तो पहल कर दी है, उनके दर्द को पर्दे पर लाकर रख दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन की नींद कब खुलती है, कितना जल्द ये बेटियां नर्क के दलदल से निकलकर अपने परिजनों से मिल पाती हैं, ये समय ही बताएगा। हालांकि न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद राज्य महिला आयोग सक्रिय हो गया है। मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन से रिपोर्ट तलब करने के साथ साथ युवतियों को उनके घर तक पहुंचाने का भरोसा दिया। जरूर मिलेगी मदद। हम लोग पुलिस से प्रशासन से रिपोर्ट मांग रहे हैं, जैसा रिपोर्ट आता है उस पर हम लोग डिसीजन लेंगे। तफ्तीश के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज के लिए बस इतना ही, मगर हमारी तफ्तीश जारी है। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, क्योंकि ना जुर्म रुके हैं और ना ही रुकेगी हमारी तफ्तीश। जय हिंद।